Okay, dear students, it is today chapter number 7 of political science, and name of chapter is outcomes of democracy. डेमोक्रेसी के बारे में हमने इनिशियल स्टेज से ये जो बुक आपकी है पॉलिटिकल साइंस, ये इसी के बारे में रिवील करती है. इसमें डिटेल ही है इसी के बारे में. पावर शेयरिंग क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, दूसरी चीज क्या है. Now today in this lesson we will try to see this part 1 of this chapter, and in this chapter we will try to know outcomes of democracy. Democracy के outcomes क्या है, इससे हमें क्या मिल रहा है. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू नो असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आउटकम्स. ये जो डेमोक्रेटिक आउटकम है, डेमोक्रेसी को किसी जगह लागू करने के लिए, किसी जगह जब इम्प्लीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर है, तो असेसमेंट हम इसकी कैसे करेंगे. हम कैसे जानेंगे कि डेमोक्रेसी से हमें क्या फायदा मिला है, या डेमोक्रेसी से अगर किसी जगह डेमोक्रेसी हो तो वहां पे क्या फायदे होने चाहिए, वहां के लोगों की हालत होनी चाहिए. तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस है, लोगों की जो उम्मीद है, वो इस डेमोक्रेसी से किस हद तक होनी चाहिए और क्या उम्मीद होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड असेसमेंट हिसाब अगर हम लाएंगे डेमोक्रेटिक आउटकम्स का, इस डेमोक्रेसी के हमें हासिल क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो promotes equality among citizens. At grassroots लेवल पर क्या है, बुनियादी सतह पर क्या है, किस स्टेट में इसकी क्या सूरत हाल है. मगर डेमोक्रेसी का जो बुनियादी आइडियोलॉजी है या जो इसका बुनियादी मकसद है, दैट इज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स. इक्वालिटी ये तमाम शहरियों को बराबर समझती है. फॉर एग्जाम्पल ये आप कैसे समझेंगे. इतनी ही कीमत अगर प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, उसके वोट की भी यही कीमत है. और अगर एक झुपड़ी में रहने वाला या जिसका कोई घर ही नहीं है लेकिन वोट उसके पास है, राइट टू वोट उसको है, वो सिटीजन है, उसका वोट दर्ज है, इतनी ही कीमत उसके वोट की भी है. जितना हक उससे जिंदा है, हम किसी अमीर को या किसी मिनिस्टर को या किसी और जो वीआईपी है, जितना हक उससे जिंदा रहने का है, इतना ही हक एक आम इंसान, गरीब इंसान को भी है. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस डेमोक्रेसी. इसका प्लस पॉइंट ये है. तो प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन, ये बराबरी, इक्वालिटी, ये जो सिटीजन हैं, शहरी होते हैं, तो उनमें बराबरी लाती है डेमोक्रेसी. इसका ये एक आउटकम है. जब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम इम्प्लीमेंट किसी जगह करेंगे तो आउटकम ये होना चाहिए कि वो उनमें सिटीजन में इक्वालिटी पैदा करती है. तो बाद में लेकिन डेमोक्रेटिक के आइडियाज है और डेमोक्रेसी के साथ यही एसोसिएट है. ग्रासरूट लेवल क्या होता है, वो सिस्टम की खराबी होती है. वो कोई गवर्नमेंट या कोई पार्टी ऐसी होती है जो इस सेटअप को इम्प्लीमेंट नहीं करती है, इस इक्वालिटी को इन इक्वालिटी में चेंज करती है. लेकिन बेसिकली जो डेमोक्रेसी है उसके मुताबिक तमाम सिटीजन जो है उस मुल्क के, वो सब बराबर होते हैं. और इज्जत से रहना, इज्जत से जिंदगी गुजारना, इज्जत की हिफाजत करना, ये डेमोक्रेसी का दूसरा जो है असेसमेंट में दूसरा स्टेप है कि एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. हर एक डिग्निटी जो होती है, इज्जत जो होती है इंसान की, इंसान के माल जान की हिफाजत या उसकी इज्जत जो होती है, डेमोक्रेसी में जरूरी है कि उसको वो बढ़ावा देती है कि हर एक इंसान इज्जत के काबिल है. किसी को बिना किसी वजह के जब तक वो कोई कानून नहीं तोड़ता है, उस वक्त तक हम उसकी इज्जत के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं. न उसकी इज्जत को खराब कर सकते हैं, न उसकी बेइज्जती के बारे में सोचती है. ये जो दूसरा सेकंड आउटकम है कि डेमोक्रेसी, वी कैन से डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. एक इंसान की इज्जत को वो बहाल करती है. इंसान की इज्जत में इजाफा होता है डेमोक्रेसी की वजह से. एंड नंबर 3 इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. जो फैसले किए जाते हैं उनको, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी हुकूमत ने
कोई फैसला लिया लोगों को नापसंद है, लोग इलेक्शन के दौरान उस हुकूमत को थ्रो कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, उसको वोट नहीं देंगे, कोई नई पार्टी को वोट देंगे, नए रिप्रेजेंटेटिव अपने चुन लेंगे, जो डिसीजन लिए गए थे उन डिसीजन को फिर वो चेंज कर लेंगे। तो ये इसका ही डेमोक्रेटिक सेटअप है, क्योंकि वोटिंग के जरिए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं, तो वही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फिर क्वालिटी डिसीजन ला सकते हैं। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है व्हेन देयर इज डेमोक्रेसी। तो सो दिस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये जो फैसले हैं, अच्छे फैसले अच्छे नुमाइंदे ला सकते हैं, और अच्छे नुमाइंदे लोगों के चुनने का काम है। अगर हुकूमत खराब है, हम ये नहीं कहेंगे कि हुकूमत खराब है, असल में लोग खराब होते हैं जो रिश्वत की बुनियाद पर या फेवरेटिज्म की बुनियाद पर या किसी और की वजह बुनियाद पर किसी पार्टी को मैंडेट देते हैं, जो पार्टी फिर इन चीजों से डिरेल होती है, जो पार्टी इन चीजों का ख्याल नहीं रखती है, विद द रिजल्ट मुल्क में फिर अफरा तफरी और इमरजेंसी हो जाती है, फाइनेंस प्रॉब्लम होती है, दूसरी चीजें होती हैं, ग्रुप क्रैशेस होते हैं, ये रियॉट्स होते हैं। तो रिलीजियस ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस, ऑन द बेस ऑफ रीजन, ऑन द बेस ऑफ दिस ऑनर, ऑन द बेस ऑफ डिग्निटी, किसी एक जात वाले दूसरी जात के साथ लड़ते हैं। लेकिन असल में ये लोगों की खराबी होती है जो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो फिर ये इस चीज को बढ़ावा देते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इसकी किससे होती है? इलेक्शन में ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को थ्रू किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को पिकअप किया जाता है, ताकि और चेंज सिस्टम को चेंज किया जाता है, ताकि बाद में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सके। प्रोवाइड्स मेथड ऑफ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है, तो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है उस पर सोचते हैं, सोच विचार करते हैं कि किस तरीके से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, अगर ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट है, अगर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोसाइटी है, किस भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है, कोई तजाद है, तो उस तजाद को खत्म करने के लिए मेथड्स जो ढूंढते हैं, क्या क्या किया जाए, कंप्रोमाइज कहाँ पर किया जाए, मुल्क की सालिमियत को बरकरार रखते हुए कहाँ तक हम इन मसाइल को खत्म कर सकते हैं। एलोज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। जहां कोई गलती होती है, जहां कोई स्कीम अगर है, कोई स्कीम है, उससे लोगों का फायदा नहीं है, उससे मुल्क का फायदा नहीं है, किसी एक फर्द ने, किसी एक पार्टी ने, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव ने अपना फायदा मद्देनजर रखते हुए उस स्कीम को चलाया है, तो लेकिन उसकी करेक्शन के लिए गुंजाइश है। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन पर जा सकती है, पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकती है, प्रोसेशंस में जाती है कि नहीं, इसमें इसको खत्म किया जाए, ये तरीका ठीक नहीं है, ये स्कीम जो है, ये स्कीम वाइंड अप होनी चाहिए। तो इसी तरह अगर एक्सप्लॉयटेशन कहीं पे होती है किसी की, किसी भी तरीके से, तो वहां पे जगह है कोई, क्योंकि सो फार एज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज, पीपल कैन डिमांड, पीपल कैन प्रोटेस्ट, बट विदाउट वायलेंस। किसी तशद्दुद के बगैर लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपनी किसी डिमांड को लेके, अगर रिप्रेजेंटेटिव उसको प्रेजेंट नहीं करता है, रिप्रेजेंटेटिव के जरिए ये जो है वो काम नहीं होता है, बट सो पीपल कैन प्रोटेस्ट फॉर देयर राइट्स एज कॉन्स्टिट्यूशन assigns us some duties as well as we have rights. We have to do our duties and rights will follow. अगर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेंगे जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी सिटीजन्स के ऊपर है, तो they deserve rights. Still they deserve rights, but it is very unfortunate. Neither we are completely aware about our duties. हमारी ड्यूटीज, सभी ड्यूटीज क्या है एज ए सिटीजन, एज ए गुड सिटीजन। तो हमारी मॉरल ड्यूटीज क्या है, सोशल ड्यूटीज क्या है, हमारी रिलीजियस ड्यूटी हमारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, सोसाइटी के बारे में, कंट्री के बारे में क्या व्यू पोर्ट होना चाहिए। तो इसमें बहुत पीछे हैं, अभी हमें इसमें बहुत सारा काम करना है, गवर्नमेंट को काम करना है, रिप्रेजेंटेटिव्स को काम करना है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों से दूर, कंटिन्यूस लोगों से दूर रहते हैं। उन्हें एक बार इलेक्ट हुए, वो कहते हैं कि अब हमारी ये जागीर है, वी हैव इनहेरिटेड दिस, अब हमें कोई ये छीनने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है अभी पूरा भी इतने 70 साल गुजरने के बाद भी मैच्योर नहीं है। उन्हें एहसास नहीं है कि वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, पीपल हैव इलेक्टेड एस, लोगों के वोट से हम बने हैं,
انہیں پھر بہت سارے ایریاز ہیں جن کا نام تک یاد نہیں ہوتا ہے, وہاں وزٹ کرنا پھر دوسری بات ہے. دیز آر سم اسیسمنٹس کہ یہ ڈیموکریسی ریپرزنٹیٹیوز کو کمپل کرتی ہے. آپ کا جو ایریا ہے, اپنے ایریا میں جا کر لوگوں کے مسائل وغیرہ دیکھنا, کوئی غلطی ہے اس کو دور کرنا. اوکے. اینڈ نمبر 2, اس کا آؤٹ کمز کے بارے میں. یہ تھا اسسمنٹ کے بارے میں کہ اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ایسوسیٹ ہیں. دوسرا جو اکاؤنٹیبل, ریسپانسبل. ایک تو اکاؤنٹیبل دس مینز کہ لوگ جب ایک الیکشن کے بعد دوسرا الیکشن ہوتا ہے, پارٹیز کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے جواب دیں. وی آر اکاؤنٹیبل بفور پیپل, بفور آور ووٹرز, بفور کمیونٹی, بفور سوسائٹی کے بارے میں, ملک کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں, ہمیں جواب دینا ہے. دس از بیکاز آف دس آؤٹ کم آف ڈیموکریسی. وی ڈسکس آؤٹ کم آف ڈیموکریسی. کا آؤٹ کم یہ ہے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جواب دینا ہے, لوگوں کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے. تو اس کا جو دوسرا ریسپانسبل اینڈ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ, وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. لوگوں نے ووٹ دیا ہے, پیپل ہیو ووٹڈ اس اینڈ وی آر ناؤ ریسپانسبل. اب اس سے ہم کوئی بادشاہ نہیں بنے ہیں, بلکہ ریسپانس ہمیں دینا ہے. لوگوں کے جو خواہشات ہیں, لوگوں نے جس مقصد کے لیے ہمیں ووٹ دیا ہے, اس مقصد کو ہمیں پورا کرنا ہے. یہ سب لیجیٹیمیٹ ہونا چاہیے, جائز ہونا چاہیے, جس میں کنٹری کے بارے میں, تمام لوگوں کے بارے میں یہ گورنمنٹ کی جو ہے, گورنمنٹ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے, جواب دہ ہوتی ہے ہر ایک بات کو. جو کام کیا ہے, جو وعدے الیکشن میں کیے ہیں, وہ وعدے پھر پورے کرنے پڑتے ہیں. تو دیز ویر سم بیسک تھنگس. اٹ از یٹ انکمپلیٹ. ابھی ہمیں آؤٹ کمز آف ڈیموکریسی جو ہے, اس کے بارے میں ہمیں بھی اور بھی کچھ سننا ہے, اور بھی کچھ ہمیں ڈسکس کرنا ہے, وہ دوسرے لیسن میں. لیکن آپ جو ہے along with آن لائن کلاسز, تو یہ آف لائن کلاسز ہے اصل میں یوٹیوب تھرو. تو آپ کی جو کمیونٹی کلاسز ہے, کمیونٹی کلاس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے بھی سیریس لیجیے. تو اپنی اس چینل پہ جو چینل ہے, یوٹیوب چینل اپنے ٹیچرز کی اور میری بھی, ان کو آپ سبسکرائب کر لیں, اور بیل آئیکن جو ہے رائٹ سائڈ میں, اس پہ آپ اپنا یہ جو کلک کیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہیں گی. تو اس میں جو اسٹڈی میٹیریل ہوتا ہے, اس کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.